ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो राजस्थान के 12 इलाके से सामने आ रहा है, जहां पर एक मंदिर के अंदर बड़ा कांड हो गया है। यहां पर एक व्यक्ति आता है, पहले मंदिर के सामने सिर झुकाता है, पूजा प्रार्थना करता है और उसके बाद इसने मंदिर में चोरी की है और सीसीटीवी कैमरे में यह वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। अब इसको लेकर जो ताजा अपडेट है वो जरूर आपको जाननी चाहिए। इसका नाम क्या है और ये सब कुछ इसने क्यों किया, क्या इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं, क्या पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। इस देश के अंदर, यानी हमारे देश के अंदर, दो तरीके से कानून काम कर रहा है, यह लगातार आरोप लग रहा है। अगर मुसलमान कुछ करे तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अगर दूसरी तरफ कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति कुछ करे, कार्रवाई नहीं होती है। और इसका एक और नया सबूत आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर उर्दू पढ़ाने की वजह से एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। टीचर के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, ये आप वीडियो देखिए। ये राजस्थान के 12 इलाके का वीडियो है, जहां पर एक शख्स मंदिर के अंदर आता है, एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद वो जेब से अपने कुछ निकालता हुआ नजर आता है। उसके बाद थोड़ा साइड में हट के मंदिर के अंदर चला जाता है, यानी मूर्ति के पास चला जाता है। उसके बाद इसने, आप देख सकते हैं किस तरीके से मूर्तियों को चुरा लिया है। हालांकि इस मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो इस वजह से इस चोर की जो तस्वीर है, जो वीडियो है, वो रिकॉर्ड हो गई है। अब वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाला यह शख्स कौन है। लेकिन जो पुलिस की तरफ से अपडेट है वो मैं आपको देता हूं। राजस्थान के 12 जिले से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक ने मंदिर में जो है गॉड को प्रणाम किया और फिर मूर्तियों पर लगे 2 चांदी के छत्र चुराकर फरार हो गया। यह सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है, जिसकी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सकता है कि एक युवक मंदिर के अंदर आता है, वह पहले हाथ जोड़कर सिर झुकाता है मंदिर के सामने, प्रणाम करता है। उसके बाद जो कांड करता है वो आप लोगों ने देख लिया है। अब पुलिस की तरफ से अगर कार्रवाई की बात करूं तो मंदिर समिति ने इस चोरी की सूचना पुलिस वालों को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने मंदिरों की सुरक्षा पर हालांकि सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की मांग की है और चोरी हुए छत्रों को बरामद करने की भी मांग की है। लेकिन पुलिस अभी भी यहां पर हाथ खाली लेकर बैठी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में यह चोर अब तक नहीं आया है। अब इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं। यह उसी समुदाय का व्यक्ति है जिस समुदाय का मंदिर है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, हालांकि तमाम लोगों का यह भी मानना है कि यहां पर एक बड़ी साजिश की जा रही है और साजिश के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है ताकि इसका इल्जाम दूसरे लोगों पर लगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अगर पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे तो पता चल पाएगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। हमारे देश के अंदर एक ही कानून 2 तरीके से काम करता है। अगर एक समुदाय विशेष का, यानी खुलेआम हम कहें तो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कुछ करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, लेकिन दूसरी तरफ वही काम दूसरे समुदाय का व्यक्ति करे तो कोई कार्रवाई नहीं। इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह तस्वीर आप देखिए। एक तस्वीर में टोपी लगाए हुए एक बुजुर्ग पुलिस की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दरअसल ये पूर्णिया की महिला पुलिस अधिकारी हैं, शबाना। इन्होंने एसएचओ का पद पाया। उसके बाद प्यार मोहब्बत से अपने पिता दादा को अपनी कुर्सी पर कुछ देर के लिए बिठा दिया, उनके सम्मान के लिए। बस फिर क्या था, सर्विस रूल के नाम पर उनके खिलाफ डीआईजी ने इंक्वायरी बिठा दी है कि दरअसल उन्होंने अपने दादा को इस कुर्सी पर क्यों बिठाया। इंक्वायरी शबाना के खिलाफ चालू कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। एक बीजेपी का विधायक है, खुलेआम पुलिस वालों की मेन जो एसएचओ की कुर्सी उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद एक और बाबा की तस्वीर जो व्हाइट कलर के ड्रेस में बैठे हुए हैं। उसके बाद एक और महंत की तस्वीर आप देखिए, वो भी भगवा कलर में पुलिस ऑफिसर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या इन तीनों
एक बीजेपी का विधायक, दो बाबा जो पुलिस ऑफिसर्स की कुर्सी पर बैठे हुए थे, इनकी भी तस्वीरें वायरल हुई, इनके भी वीडियो वायरल हुए। क्या अभी तक कोई इंक्वायरी बिठाई गई? नहीं बिठाई गई कोई इंक्वायरी। लेकिन शबाना ने अपने पिता को, अपने दादा को एसएचओ बनने के बाद अगर कुर्सी पर सम्मान के लिए बिठा दिया, तो डीआईजी साहब ने इंक्वायरी बिठा दी है। अब इससे स्पष्ट होता है कि एक कानून हमारे देश में धर्म देकर काम कर रहा है। अगर मुसलमान कुछ कर दे तो हंगामा मच जाता है, दूसरी तरफ कोई कुछ करे तो उसकी चर्चा तक नहीं होती है, जिसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। अगर इंक्वायरी बिठानी है तो क्या बीजेपी एमएलए के खिलाफ इंक्वायरी नहीं बैठ सकती? या दूसरे दो बाबा जो चेयर पे बैठे हुए थे उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए? काम तो सेम है ना। लेकिन वहां इंक्वायरी नहीं बैठेगी, क्योंकि वहां पर ये लोग बैठे हैं ना, ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, अधिकारियों से भी बड़े अधिकारी हैं। लेकिन शबाना ने अपने दादा को बिठा दिया, वो गुनाह हो गया उनके लिए। यहां से आप समझिए, मैं कुछ नहीं कहूं, आप खुद बताइए कमेंट में, क्या ये सही है? ये जो इंक्वायरी बिठाई गई है ये जायज है? अगर मान लेते हैं कानून के खिलाफ उन्होंने कुछ किया, अगर इंक्वायरी बैठ रही है तो एक तरफ नहीं, इक्वल ट्रीट होना चाहिए, दूसरी तरफ भी 3 जगह इंक्वायरी बिठानी चाहिए, नहीं बिठानी चाहिए या बिठानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। उर्दू पढ़ाने पर मुस्लिम टीचर सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है। पूरी खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को महज धार्मिक आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह का एक मामला बिजनौर में एक सरकारी कंपोजिट स्कूल में देखने को मिला है, जहां एक मुस्लिम स्कूल टीचर पर कथित तौर पर उर्दू जुबान पढ़ाने का दबाव बनाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उसको सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला बिजनौर जिले के हरमपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर सरकारी कंपोजिट स्कूल का है। बहुसंख्यक समाज के छात्रों ने मुस्लिम स्कूल प्रिंसिपल पर धार्मिक भेदभाव और जबरन उर्दू पढ़ाने के गंभीर आरोप लगा दिए। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सलाउद्दीन पर आरोप है कि वह हिंदू छात्रों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ाने के लिए मजबूर करते थे। बच्चों ने आरोप लगाया कि उर्दू पढ़ने से इनकार करने पर शिक्षक उन्हें धमकाते थे और कभी कभी दूसरे छात्रों से उनकी पिटाई तक करवाते थे। यह मामला तब सामने आया जब स्कूल के कुछ बच्चों ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध में नारेबाजी की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बहुसंख्यक समाज के छात्र मुस्लिम टीचर के साथ विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, अगर किसी हिंदू छात्र को उर्दू पढ़ाई जा रही है तो उर्दू पढ़ाना इस देश में पाप कब से हो गया है? उर्दू पढ़ाना क्राइम कब से बन गया है? उर्दू पढ़ाना गलत कैसे हो गया है? आप स्कूलों के अंदर अपनी धार्मिक किताबें पढ़ाने के लिए लोगों को मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उर्दू पढ़ा दे, जबकि कोई उर्दू किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उर्दू एक भाषा है जो हमारे देश के 99% लोग बोलते हैं। आप देखिए, अगर आप हिंदी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी बोलते हो, तो उसमें आपको 40% उर्दू जरूर यूज करनी पड़ती है। तो उस भाषा को पढ़ाने के लिए टीचर को सस्पेंड करना, ये कहां तक उचित है? अब जो छात्र आरोप लगा रहे कि ज्यादती उनके साथ हो रही थी, जबरदस्ती सब कुछ किया जा रहा था, तो इसके लिए तो जांच हो सकती थी ना। टीचर को ऑन द स्पॉट पनिशमेंट दे दी गई है। ये योगी प्रशासन की कार्रवाई है। अगर यही काम किसी दूसरे अध्यापक ने किया होता, टीचर ने किया होता, अगर दूसरे समुदाय का होता, तो आप यकीन मानिए ये कार्रवाई नहीं होती। ये लोगों का कहना है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।